हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अभियंता कैरियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 के बाद एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 लेकर आए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोला है। बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पे कुछ संख्या दिया हुआ है, इस संख्या का फैक्टर तोड़ के मतलब फैक्टराइज करके और इसको क्या करना है, लिख देना है। बस सिंपल सी बात है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 140 दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो 2 7 14, 0 लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे तो 35 गुना होता है 70 और 5 से कटाइएगा तो 5 से कितना होता है 35। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 140 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 5 इंटू 7। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 7। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, बोलिएगा सर यहाँ 2 के पावर 2 कैसे आ गया। देखिए इसका पावर 2 के पावर कुछ नहीं है 1 है और यहाँ पे 2 के पावर कुछ नहीं है क्या है 1 है। तो बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है ना। जैसे देखिए a के पावर m है इंटू a के पावर n है, तो यहाँ पे n है तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, a के पावर n प्लस n हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम था, पावर 1 मिलकर पावर 2 हो गया। इसका पूरे इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज करेंगे इस कंसेप्ट का, इस फार्मूला का। ठीक है, आइए अब हम 156 का फैक्टर तोड़ते हैं। 156 का जब आप फैक्टर तोड़िएगा तो यहाँ देखिए 156, आप क्या करिएगा कि 2 से डिवाइड करिएगा, 2 7 जा 40, 1 बचेगा यहाँ पे, 2 8 16, फिर 2 से जब भाग दीजिएगा तो 2 3 6, 1 बचेगा और 2 9 18। ठीक है, 2 3 6 2 9 18। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से 13 3 39। फिर इसको चाहे तो आप 13 से कटा सकते हैं, 13 एकम 13। ठीक है, तो अब आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसलिए यहाँ लिख लीजिएगा, इसलिए 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 30। अब देखिए फिर यहाँ पे 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 तो 2 के पावर 2 ना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 30, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आइए यहाँ पे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 3825 है। अब इस 3825 का फैक्टर तोड़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, 3825 यहाँ लिख देंगे, 3825। अब 3825 का फैक्टर तोड़ना है। तो देखिए लास्ट में 5 है, तो हम एक एक करके इसमें देखेंगे कि ये क्या हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे लास्ट में 5 जो दिया है, इसको हम सबसे पहले 3 से कटा के देखते हैं। 3 से तो देखिए 3 से जब भाग दीजिएगा तो 3 के पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो 3 होगा, 8 को भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6, इसमें से कितना बचेगा 2, तो 2 और 2 मिलकर 22 ना हो जाएगा। 3 7 21, तो 22 में से 1 चल जाएगा तो 1 बचेगा, 1 और 5 15, तो 3 बचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि फिर 3 से कटेगा क्या। देखिए 3 चौके 12 कट जाएगा और 7 को भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6, इसमें से 1 ना बचेगा, तो 1 और 5 15 ना हो जाएगा। ठीक है जी, कट रहा है तो यहाँ पे फिर 3 से कटा देंगे। तो लिखेंगे 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 बचे 15, कट गया। अब क्या करना है, अब देखिए इसको 3 से कटाइएगा तो 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 5 नहीं ना कटेगा, तो 5 नहीं कटेगा। तो ध्यान दीजिए अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए अब 3 के बाद 5 से कटा के देखिए, 5 से कटा के देखिएगा तो यहाँ पे 5 से भाग दीजिएगा जब आप तो कितना हो जाएगा, 5 8 है 40, 2 बचेगा, 2 पर 5 25 ना हो जाएगा। तो 5 के पढ़ा 5 बार पढ़िएगा तो 25 ना होता है। देखिए 5 8 है 40, यहाँ 2 बचा और 2 और 5 25 ना हो जाएगा, 2 पर 5 25, तो 5 के पढ़ा 5 बार पढ़िएगा कितना होगा 5 25 हो जाएगा। अब देखिए इसको फिर 5 से कटाइए, 5 से कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा जी 17 बार में कटेगा। 17 5 85 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए यहाँ पे 3 8
25 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यही ना है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 मतलब 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा, हो सकता है जी 3 के पावर यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 मतलब 5 के पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे इंटू 17, यही हो गया आपका आंसर। देखिए यहाँ पे एक स्टेप और आप ले जा सकते हैं, यहाँ पे 17 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा ना, तो वहां पे एक स्टेप ले भी जा सकते हैं, चाहे इतना पे छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हुआ। अब आइए इसका देखते हैं, इसका हम लोग हल देखते हैं, ठीक है। क्या है 5005, इसको हमको डिवाइड करना है। तो देखिए ऐसे ही दिख रहा है कि 5 से कटने वाला है, यहाँ पे 5 से कटेगा, लेकिन 5 से पहले किसी चीज से कट रहा है क्या, देखिए 3 से डिवाइड करेगा तो 3 एकम 3, इसमें से 2 ना बचेगा, 3 छक्के 18 कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा तो 3 छक्के 18 नहीं कटेगा, तो 5 से हटा लीजिए, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, ठीक है। और इसको किससे कटाइएगा, 3 से कटाइए तो 3 3 9 1 बचेगा, फिर 3 3 9 और कितना बचेगा, 1 ना बचेगा, तो यहाँ पे ये नहीं कटने वाला है। तो अब क्या करिएगा, आप देखिए इसको 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए तो 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 तो कटे 7 21 कट रहा है, 7 से भाग दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 7 एकम 7, 3 बचा, 10 में से, बात समझ रहे हैं ना, यहाँ देखिए जब आप इस 10 में 7 से भाग दीजिएगा तो 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा ना, फिर इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में कितना होगा 28 कटेगा, फिर 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ 1 बचेगा, तो फिर 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो 7 के 21 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना, यहाँ लिख देंगे 7 के 21, कितना हुआ 143, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप, अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे 11 से भाग दीजिएगा तो 11 एकम 11, 3 14 में होता है, देखिए 11 से कट जाएगा ये, ठीक है, 11 एकम 11, 14 में से 11 चला जाएगा, ये देखिए 14 में आप 11 से भाग दीजिएगा तो 11 एकम 11, 4 में से 1 गया 3 कट जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, तो फिर 33 में जब आप 11 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 11 किया 33, ठीक है। इसको और एक बार लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि 13 से 13 एकम 13, तो अब क्या हो गया 5005 को यहाँ पे लिख दिए, इसलिए 5005 इक्वल टू इसका फैक्टर क्या हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, हो गया आंसर। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया 7429, ठीक है, यही ना है 7429, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे हल क्या दिया है जी 7429, ठीक है। चलिए तो अब ये क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसको आपको सोचना पड़ेगा कि किस डिजिट से इसको कटाया जा सकता है 7429 को। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें 2 से चेक करेंगे, तो लास्ट में तो है नहीं 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, जब आप बनाइएगा तब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो कौन सा वैल्यू से कटेगा, तो डायरेक्ट ये किससे कटने वाला है, तो 70 से कटने वाला है, ठीक है। तो आइए हम 17 से भाग देते हैं, 17 से भाग दीजिएगा तो 17 चौके 68, यहाँ देखिए 74 था, इसमें हम 17 से भाग दिए तो 17 चौके 68, 14 में से 8 जाएगा 6 6 कट जाएगा, और 6 के बाद यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए 17 चौके 68, ठीक है, यहाँ पे 62 हुआ, फिर क्या लिखिएगा 17 या 51, यहाँ पे 51, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ पे क्या होगा 9, तो 17 7 कितना होता है 119, ठीक है, समझ आया बात को। अब क्या गया 437, अगर इस आपको डाउट हो तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए 17 के बाद आप 19 से कटाइएगा, 19 से कटाइएगा तो देखिए 19 से कटने वाला है, ये 19 के टेबल में 19 गुना 38, 38 हुआ, और 43 में से 38 हटाइएगा तो 5 बचेगा, अब 5 या 7 57 होता है, 19 या 57 कट रहा है ना, तो चलिए 19 से भाग दीजिएगा तो 19 गुना 38, और 43 में से 38 हटाइएगा तो 5 बचेगा, 5 पर 7 57, तो 19 यहाँ कितना हो जाएगा 57। अब देखिए 23 से कटा दीजिए, 23 से कम 23, तो आप क्या लिख सकते हैं
यहाँ पे अतः इसलिए क्या 7429 इक्वल टू यहाँ लिख लीजिएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चलिए आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। तो इस 26 का जब आप गुणनखंड करिएगा तो देखिए 2 से कटेगा 13 बार में, फिर इसको 13 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, तो 13 एकम 13। उसी तरह से 91 का जब आप तोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए ये 13 7 91, 7 से कटाइएगा तो 13 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 13 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए यहाँ पे 26 का फैक्टर क्या आ गया, 2 गुणे 13 आ गया और 91 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 13 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे एचसीएफ निकालना है किसका, 26, 91 का। तो 26 और 91 का सबसे पहले एचसीएफ आप निकालिएगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में मिलता है और क्या होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू। ये दोनों में हम बात करें कि जो कॉमन हो, मतलब उभयनिष्ठ हो। तो देखिए जब आप 26 का फैक्टर तोड़े थे तो 2 गुणे 13 आया था, 91 का फैक्टर तोड़े थे 7 गुणे 13 आया था। तो दोनों में कॉमन क्या मिला, 13। तो 13 हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब एलसीएम की किसका, इस 26 और 91 का, तो क्या हो जाएगा 26 और 91 का। तो सबसे पहले का आप काम क्या करिएगा कि जो दोनों में कॉमन आ रहा था उसको पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले लिख लिए। अब इसके बाद क्या करिएगा, अब कॉमन के बाद पहला से शुरू करिए। ये देखिए इसमें हमने फैक्टर तोड़ा था 2 गुणे 13 का, तो 13 तो कॉमन आ गया। तो इस 13 को छोड़ के क्या बचा, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 लिख लीजिएगा इनटू। अब आइए दूसरा में, ये 13 तो कॉमन में आ गया, तो 13 को छोड़ के क्या बचा, 7 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो 7 गुना 14, 14 में 13 से जब आप गुना कर लीजिएगा, यहाँ 14 में 13 से गुना करिएगा, 3 चौके 12, 3 का 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 1 2 8 1 कितना हो गया, 182 आ गया। ठीक है, कितना आ गया जी, 182 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चलते हैं जांच की तरफ। सबसे पहले बोला था कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर लिया। अब इसका लिखेंगे जांच। यहाँ पे लिखिएगा जांच में लिखिएगा। तो सबसे पहले क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन सा है, ये आपका 26 गुने 91 ना है। यहाँ पे लिखिएगा 26 इंटू 91। तो 26 में 91 से गुना कर लीजिएगा। यहाँ पे 91 में 26 से गुना कर लीजिए, 6 6 9 54, उसका 2 के 2 9 गुना 18, 6 8 5 13 1 1 2 कितना आ गया, 2366 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो संख्या निकाल लिए, दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लिए। अब क्या करना है, हमको एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना है। यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ देखिए कितना आया था, 13 आया था, यहाँ पे 13 आया था। एलसीएम कितना आया है, 182। जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2366। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ रहे हैं ना, क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए इसको नोट करिए। 2 नंबर में देखिए क्या बोला है, यहाँ पे सबसे पहले 510 का आप फैक्टर तोड़ दीजिए। 510 का फैक्टर तोड़िएगा तो 2 से कटेगा ना,
2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 बचे 10, 2 बचे 10, ठीक है। अब 3 से कटाइएगा तो 3 बटे 24, 3 बचे 15, फिर 5 से कटाइएगा तो 17 बार में कटेगा और आप यहाँ पे 17 गुने 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसी तरह से इस 92 का गुणनखंड करिए, 92 का गुणनखंड करिएगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 1 बचेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाइएगा तो 23 दूना 46 और 23 से कटा लीजिए 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि 510 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और यहाँ पे लिखिएगा 92 इक्वल टू क्या लिखिएगा 2 इंटू 23, इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 23, ठीक है। तो अब बात आता है HCF का, किसका, यहाँ पे लिखिएगा HCF किसका 510, 92, ये दोनों का HCF निकालिए। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में है। तो यहाँ देखिए 2 के पावर 1 है, यहाँ पे क्या है 2 के पावर 2 ना है, तो ये दोनों में से सबसे छोटा जो हो, सबसे छोटा मतलब ये दोनों में कॉमन होना चाहिए। 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 इसमें भी इन्वॉल्व है कि नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 1। अब 2 के पावर 1 मतलब इसको छोड़ के देखिए और कोई वैल्यू कॉमन है क्या, यहाँ 3 है, 5 है, 17 है, इसमें क्या है सिर्फ 23 ना है, तो 2 के पावर 2 का मतलब 2 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया 2। अब हम उसी तरह से LCM लिखेंगे, LCM लिखिएगा क्या 510, 92 का, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे LCM में लिखिएगा तो सबसे पहले जो LCM आया था उसको आप इसमें से देखिएगा कि सबसे बड़ा पावर कौन सा है, यहाँ 2 के पावर 1 था, यहाँ 2 के पावर 2 था, तो सबसे बड़ा पावर ये दोनों जो कॉमन था उसमें बड़ा पावर क्या है 2 के पावर 2 ना, यहाँ पे 2 के पावर 2 इनटू, अब इसको छोड़ के इस कॉमन वाला वैल्यू को छोड़ के मतलब इसको छोड़कर क्या बचा, इसमें 3 गुने 5 गुने 17 बचा, 3 गुने 5 गुने 17 और इसमें क्या बचा, इसको छोड़ के 23 ना बचा, यहाँ पे 23 बचा। अब इसको गुना कर लीजिएगा, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 3 12, 12 बचे 60, 60 में 17 से गुना करिएगा तो 1020 हो जाएगा और 1020 में जब आप गुना करिएगा 23 से तो हम गुना करके आपको बता देते हैं 23460 आने वाला है, कितना आने वाला है 23460, ठीक है। 23460 आ गया, क्या जब उसमें आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 23400 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए दो संख्याओं का गुणनफल, यहां निकालते हैं हम दो संख्याओं का। पहली संख्या कितना था 510 इंटू दूसरी संख्या कितना 92, तो 510 में 92 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 46920, ठीक है 46920। अब देखिए जल्दी के लिए हम यहाँ पे रख दिए हैं वैल्यू। अब HCF और LCM जो निकाले थे, HCF कितना निकाले हैं, HCF 2 निकाले हैं ना, और यहाँ पे LCM कितना है 23460, यहाँ पे 23460, यहाँ गुना करिए तो देखिए 2 में 0 से गुना करिएगा तो यहाँ 0 ना होगा, और 2 में 6 से गुना करिएगा तो 12 होगा, 2 चौके 8 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 9, 2 3 कितना हो जाएगा 6 और 2 दूना 4, तो देखिए 46920 46920 दोनों बराबर हो गया ना, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM, क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 3 देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ वैल्यू चेंज करना है, यहाँ वैल्यू चेंज कर लेते हैं। सिर्फ हमको ये डिजिट चेंज करना है, बाकी रहने देते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिएगा 336 और 54 के निकालने के लिए बोल रहा था, 336 और कितना है 54 है, कितना है 336 और कितना है 54 है, ठीक है। तो चलिए 336 का हम फैक्टर तोड़ते हैं, 336 का फैक्टर तोड़िएगा सबसे पहले 2 से, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 8 16,
फिर 2 से कटाइए, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटाइए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब 54 का फैक्टर तोड़ लीजिए, 54 का तोड़िएगा तो 2 से, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, अब 3 से कटाइएगा तो 3 9 27, और 3 से 3 तिहाई 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकम 3। यहाँ भी एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 7 एकम 7, तो 336 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 336 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर यहाँ 4 लिख दे, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 3 गुने 7 9, तो 3 गुने 7 लिखिए, ठीक है। उसके बाद 54 को जब आप लिखिएगा, 54 को लिखिएगा तो देखिए 2 एक बार है ना, तो 2 हो गया। उसको देखिए 1 2 3, 3 कितना बार है, 3 बार, तो 3 के पावर क्या लिख देंगे 3 इंटू, अब कुछ नहीं बचा है, बस हो गया, ठीक है। बात समझे ना, देखिए यहाँ पे 2 कितना बार था, 1 2 3 4, तो 2 कितना बार लिख दिए, यहाँ 4 बार हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, 3 गुने 7, तो 3 गुने 7 कर दिए, यहाँ पे देखिए 2 हो गया, और 3 कितना बार है, 1 2 3, तो 3 के पावर क्या हो गया 3। तो अब हम लिखेंगे HCF, यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि HCF किसका 336 कमा 54 का, इसका HCF निकालिएगा तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 336 और 54 का HCF, तो HCF में होता है जो दोनों में सबसे लोवेस्ट कॉमन हो, कॉमन फैक्टर, तो 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1 है, तो सबसे कम पावर किसका है, 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर क्या लिख देंगे 1, ठीक है। उसका 3 और 3 कॉमन है, तब पावर का बात आता है, तो यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 3 के पावर 3 है, तो छोटा पावर कौन है इसका ना, 3 के पावर 1 हो गया, इनटू अब क्या बचा 7, तो 7 इसमें है क्या कॉमन, नहीं है, तो अब बस यही सी को गुना कर दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा क्या HCF, 2 के पावर 1 का मतलब 2, 3 के पावर 1 का मतलब 3, तो 2 में 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 6, समझे। अब उसी तरह से आप निकाल लीजिए LCM निकालिए किसका, 336 कमा 54 का, तो कितना हो जाएगा, इसका HCF निकालिएगा, तो HCF बताए थे कि ये दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा पावर किसका है, इसका 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 4 है, तो ये छोटा है ये बड़ा है ना, यहाँ 2 के पावर 4 वाला को लिखना पड़ेगा, प्लस इनटू, अब यहाँ 3 के पावर 3 था, 3 के पावर 1 था, तो 3 के पावर 3 इनटू, अब बचा क्या, अब दोनों कॉमन में लिखा गया, तो इसमें सिर्फ 7 ना बचा, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, अब इसको गुना करके लिख दीजिए, 2 के पावर 4 का कहने का मतलब हुआ 2 को 4 बार गुना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा जी 16, 3 के पावर 3 कहने का मतलब हुआ 3 इंटू 3, तो गुना करिए 3 3 9 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा 7, तो 16 में यहाँ पे गुना कर लीजिएगा, 16 इंटू 27 इंटू 7, तो गुना करके देखिएगा, तो 16 इंटू 27 इंटू 7, तो आपका आ जाएगा, हम आपको बता देते हैं 3024 आ जाएगा, 3024, ठीक है। जल्दी के लिए हम आप लिख दिए हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा कितना ही आने वाला है, ठीक है। अब आइए, अब आते हैं यहाँ पे, अब दो संख्याओं का गुणनफल की बात आता है, तो दो संख्या कौन सा 336 और 54 ना, तो यहाँ पे 336 इंटू क्या है 54, ठीक है, और HCF इंटू LCM, HCF कितना आया था 6 ना, यहाँ पे 6 आया था, और LCM कितना है 3024, अब इसे गुना कर लीजिए, चलिए आपके सामने एक गुना कर लेते हैं, 336 में 54 से गुना कर लेंगे, 4 छके 24 के 4, हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 1 हो जाएगा, 4 3 12 13, 5 6 के 30 हो जाएगा, 3 5 3 15 और 3 18 हो जाएगा, 5 6 के 30 3 हो जाएगा, 5 3 15 3 18 1 हो जाएगा, 5 3 15 1 16, यहाँ पे 4 4 8 3 11 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 18 144, ठीक है, कितना आया है 18 144, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 18 144 हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 18 144 के बराबर होगा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 18 144 आया, उसी तरह से HCF इंटू LCM भी निकाले तो कितना आया 18 144, तो यहाँ लिख दिया, अतः दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए आप,
क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए।